जिंदगी का सबसे बड़ा डेयर, स्टे अलाइव अनाउंस्ड। टेलीविजन स्क्रीन भन्ना उठी। स्टैटिक। फिर एक गूंजती हुई आवाज, क्या तुम में हिम्मत है? उसने पूछा। तेज चमकती लाइट्स ने कमर्शियल को भर दिया। एक नया रियलिटी शो आ रहा है। शब्द एक डरावने चांदनी रात में डूबे हुए मैंशन पर स्क्रॉल हुए। स्टे अलाइव शो का नाम था। इसने थ्रिल्स का वादा किया, इसने चिल्स का वादा किया, और इसने वादा किया एक बहुत बड़े कैश प्राइज का, $1 मिलियन। अनाउंसर की आवाज और गहरी और रहस्यमयी हो गई। क्या तुम एक रात जिंदा रह सकते हो? एक रात अमेरिका के सबसे हॉन्टेड घर में? चैलेंज फेंक दिया गया था। सारी दुनिया देख रही थी। डिटेल्स कम थी लेकिन होश उड़ा देने वाली थी। ब्लैकवुड मैंशन इंतजार कर रहा है। कमर्शियल ने फुसफुसाया। क्विक कट्स में मकड़ी के जालों से ढके झूमर दिखे, अंधेरे मनहूस गलियारे, और एक अंधेरी खिड़की में चमकती हुई लाल आंखों की एक जोड़ी। नेटवर्क फ्राइट नाइट टीवी अपनी हदें पार करने के लिए जाना जाता था। इस बार उन्होंने सबसे खतरनाक डर का वादा किया। अभी साइन अप करो, स्क्रीन ने जोर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में वो बात है। स्टूडियो में फोन्स की झड़ी लग गई थी। हर कोई इस एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था, या कम से कम पैसों का हिस्सा। लेकिन क्या वे सच में इसमें शामिल रिस्क को समझ रहे थे? हर गुजरते दिन के साथ बज और तेज होता गया। अखबारों ने यह कहानी अपने फ्रंट पेज पर छाप दी। रियलिटी टीवी हुआ रियली डरावना, एक हेडलाइन चीखी। सोशल मीडिया हैशटैग से भर गया। #स्टे अलाइव चैलेंज, #ब्लैकवुड मैनर, $1 मिलियन फ्राइट। लोग बहस कर रहे थे कि क्या घर सच में हॉन्टेड था या ये सब हॉलीवुड की चालाक ट्रिक्स थी। कुछ ने इसे रोमांचक कहा, दूसरों ने इसे लापरवाही भरा, लेकिन हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। प्रोड्यूसर्स इससे बेहतर पब्लिसिटी की उम्मीद नहीं कर सकते थे। वे बस मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उनकी रेटिंग्स आसमान छूने वाली थी। स्काई हाई। आइडिया सिंपल था, फिर भी भयानक। 12 घंटे शाम ढलने से लेकर सुबह होने तक ब्लैकवुड मैंशन के अंदर बिताने थे। बाहर नहीं निकलना, कोई बाहरी मदद नहीं। जो आखिर तक बचेगा या जो भी जिंदा बचेगा वो प्राइज शेयर करेगा। ये एक गेम जैसा लग रहा था, एक डरावना गेम, लेकिन फिर भी एक गेम, वैसा वाला जो तुम किसी स्लीप ओवर में खेलते हो। लेकिन ब्लैकवुड मैंशन कोई खेल का मैदान नहीं था। वो कहानियों की जगह थी, डरावनी कहानियों की। ऐसी कहानियां जो तुम्हारा खून ठंडा कर दे। और जल्द ही कंटेस्टेंट्स को पता चलने वाला था कि वो कहानियां कितनी सच्ची थी, बहुत बहुत सच्ची। ब्लैकवुड मैंशन ओखेवन नाम के छोटे से कस्बे की एक पहाड़ी पर बना हुआ था। वो वहां 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से खड़ा था, खाली, खामोश, या ऐसा लगता था। लोकल लोग ब्लैकवुड परिवार के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि एलियास ब्लैकवुड, असली मालिक, काले जादू में डूबा रहता था। वे कहते थे कि उसने कभी सच में वो जगह नहीं छोड़ी। उसकी टूटी खिड़कियों में अक्सर अजीब रोशनी टिमटिमाती दिखती थी, और कहते थे कि शांत रातों में पहाड़ी से उदास चीखें और डरावनी हंसी जैसी भयानक आवाजें नीचे आती थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो जगह बस गलत लगती थी, बहुत ज्यादा गलत। घर खुद विक्टोरियन उदासी का एक सड़ता हुआ शाहकार था। उसका पेंट धूप से जली स्किन की तरह उखड़ रहा था। उसकी खिड़कियां खाली, घूरती हुई आंखों जैसी थी। कुछ पर तख्ते लगे थे, बाकी टूटी हुई थीं, एक मुड़ी हुई। लोहे की बाड़ ने बेतरतीब बढ़े हुए मैदानों को घेर रखा था। उसका गेट हमेशा के लिए जंग खाकर बंद हो चुका था। खरपतवार ने कभी खूबसूरत रहे बागानों का गला घोंट दिया था। पत्थर के गारगोयल टूटे फूटे और पुराने, टूटती हुई छत से नीचे घूरते हुए लगते थे। वे ऐसे दिखते थे जैसे वे राज छिपाए हुए थे, भयानक राज। ऐसे राज जिन्हें घर ने अपनी सड़ती दीवारों में कसकर पकड़ रखा था, बेखबर लोगों के पता चलने का इंतजार कर रहे थे। ओखेवन में बच्चे एक कविता गाते थे। ब्लैकवुड मैनर, dark and deep, secrets in its walls do sleep. Enter not, owner you will weep, for Blackwood's grasp your soul will keep. ये बच्चों की कविता थी, लेकिन इसमें असली डर का एक छोटा सा बीज था।
पीढ़ियां इन कहानियों के साथ बड़ी हुई थी। रहस्यमयी गुमशुदगियों की कहानियां, परछाई जैसे आकृतियों की, एक ऐसी ठंडक की जो तुम्हारी हड्डियों में समा जाती थी अगर तुम ज्यादा करीब जाते। लोकल शेरिफ के ऑफिस में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स की एक मोटी फाइल थी जो दशकों से उस मैनर के आसपास से गायब हुए थे। टाउन काउंसिल ने सालों पहले मैनर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश अजीब हादसों से मिली। इक्विपमेंट फेल हो जाते, डिमोलिशन क्रू के लोग अचानक बीमार पड़ जाते। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। ब्लैकवुड मैनर को अनटचेबल मान लिया गया। उस जगह पर एक परमानेंट निशान, उस अंधेरे की एक लगातार याद जो कुछ लोगों के अनुसार उसकी नींव में ही सड़ रहा था। अब एक टीवी क्रू जानबूझकर उसकी बाहों में जाने वाला था। कस्बे वालों ने अपने सिर हिलाए। वे जानते थे कि यह एक बहुत बहुत बुरा आइडिया था। स्टे अलाइव का डायरेक्टर माइल्स कॉर्बिन नाम का एक आदमी था। वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था और अपने डर की पूरी कमी के लिए, या वो ऐसा दावा करता था। माइल्स की एक चालाक मुस्कान थी और आंखें डॉलर साइन से चमकती थी। यह सिर्फ एक शो नहीं है, उसने एक रिपोर्टर से कहा, यह एक एक्सपीरियंस है। हम रियलिटी टीवी को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं। उसने लोकल कहानियों को आकर्षक लोक कथा कहकर खारिज कर दिया। पब्लिसिटी के लिए परफेक्ट। वो रेटिंग्स में विश्वास करता था, भूतों में नहीं। उसने सोचा कि कुछ डरावने प्रॉप्स और कुछ चालाक एडिटिंग दर्शकों को डराने के लिए काफी होंगे और कंटेस्टेंट्स बस कैमरे के लिए साथ देंगे। कंटेस्टेंट्स एक मिलीजुली टोली थी जो हजारों एप्लीकेंट्स में से चुने गए थे। लियाम था मस्कुलर जॉक, जिसे यकीन था कि वह किसी भी चीज का सामना कर सकता है। कोई पुराना घर मुझे डरा नहीं पाएगा, उसने शेखी बघारी। फिर सारा थी एक स्वघोषित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो घोस्ट हंटिंग गैजेट्स और एक नर्वस एनर्जी से लैस थी। वह असल में कुछ असली ढूंढने की उम्मीद कर रही थी। माया, एक शांत कॉलेज स्टूडेंट को अपनी ट्यूशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने बहादुर दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूम रही थी। और आखिर में डेविड, एक शक्की जर्नलिस्ट जो शो को फ्रॉड साबित करने के लिए वहां था। उसने एक नोटपैड रखा हुआ था, हर चरमराती आवाज और फुसफुसाहट को गलत साबित करने के लिए तैयार। $1 मिलियन का लालच एक शक्तिशाली चुंबक था। इसने इन 4 लोगों को उनके अलग अलग बैकग्राउंड और विश्वासों के बावजूद एक साथ खींच लिया। सबके अपने अपने कारण थे। कुछ को शोहरत चाहिए थी, कुछ को दौलत, कुछ को एडवेंचर। माइल्स कॉर्बिन ये जानता था। उसने उन्हें उनके ऑन स्क्रीन ड्रामा की क्षमता के लिए चुना था। जॉक बनाम शक्की, विश्वासी बनाम बेताब स्टूडेंट। ये जबरदस्त टेलीविजन बनाने की रेसिपी थी, या उसने ऐसा सोचा था। उसे उनके डर की परवाह नहीं थी, केवल उनके रिएक्शंस की। उनका डर उसकी जीत होगी। जैसे ही वे प्री शो इंटरव्यू के लिए ब्लैकवुड मैनर के शानदार गेट्स के सामने खड़े हुए, सच्चाई समझ में आने लगी। घर करीब से और भी खतरनाक लग रहा था। एक ठंडी हवा कंकाल जैसे पेड़ों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजरी, जिसमें एक हल्की उदास आह जैसी आवाज थी। लियाम की बहादुरी थोड़ी डगमगा गई। सारा ने अपने EMF मीटर को और कसकर पकड़ लिया। माया कांप गई। उसने अपना जैकेट और करीब खींच लिया। केवल डेविड ने अपनी शक की मुस्कान बनाए रखी, हालांकि वह भी उस दबाव वाले माहौल से इनकार नहीं कर सकता था। पैसा अब थोड़ा कम महत्वपूर्ण लग रहा था। घर बहुत ज्यादा असली लग रहा था, बहुत ज्यादा असली। माइल्स कॉर्बिन ने कंटेस्टेंट्स को ब्लैकवुड मैनर के बड़े धूल भरे फॉयर में इकट्ठा किया। टिमटिमाती बैटरी वाली लालटेनें छिलते हुए वॉलपेपर पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। स्टे अलाइव में वेलकम, माइल्स ने घोषणा की। उसकी आवाज डरावने तरीके से गूंज रही थी। रूल्स सिंपल हैं। सूरज ढलने पर जब ये दरवाजे लॉक हो जाएंगे तो वे सूरज उगने तक दोबारा नहीं खुलेंगे। 12 घंटे। तुम लोग नाइट विजन कैमरों से लैस हो। सब कुछ फिल्म करो। जितना ज्यादा फिल्म करोगे तुम्हारे चांस उतने ही बेहतर होंगे। उसने ड्रामेटिक असर के लिए पौजा लिया। बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, और अगर तुम सुबह होने से पहले घर से बाहर निकले तो तुम प्राइज पर अपना दावा खो दोगे।
हर कंटेस्टेंट को एक हेड माउंटेड कैमरा और पानी और एक एनर्जी बार वाला छोटा बैकपैक दिया गया। घर में जगह जगह फिक्स्ड कैमरे हैं। माइल्स ने स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा, हम अपने मोबाइल कमांड यूनिट से गेट्स के बाहर सुरक्षित रूप से देख रहे होंगे। एक चालाक मुस्कान उसके होठों पर खेली। लेकिन हम दखल नहीं दे सकते, तुम अपने दम पर हो। सारा ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। माइल्स ने बस खारिज करने वाले अंदाज में हाथ हिलाया। यहां सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी अपनी कल्पना है, उसने कहा। ओह, वो कितना गलत साबित होने वाला था, उसे कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आसमान को खून जैसे नारंगी और गहरे बैंगनी रंगों में रंगते हुए एक भारी खौफ ने ग्रुप को घेर लिया। मैनर के अंदर का तापमान कई डिग्री कम हो गया लगता था। खामोशी बहुत गहरी थी, जिसे केवल पैरों के नीचे फर्शबोर्ड की चरमराती आवाज और कंटेस्टेंट्स की अपनी घबराई हुई सांसों ने तोड़ा। मुख्य दरवाजे एक जोरदार गूंजती हुई धड़ाम की आवाज के साथ औपचारिक रूप से बंद कर दिए गए। फिर भारी बोल्ट के अपनी जगह पर खिसकने की आवाज। क्लिक क्लैक, लॉक्ड। वे फंस गए थे, सचमुच फंस गए थे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लियाम ने मजाक करके माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वो बेअसर रहा। माया पहले ही पीली पड़ चुकी थी, उसकी आंखें चौड़ी थी। सारा ने तुरंत अपने घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट चालू कर दिए, जिनकी अलग अलग बीप और घरघराहट की आवाजें उस भयानक शांति में अजीब तरह से तेज लग रही थी। डेविड ने नाक सिकोड़ी अपना नोटपैड निकालते हुए, चलो नाटक शुरू करते हैं, वो बुदबुदाया। हालांकि पसीने की एक छोटी सी बूंद उसके माथे से नीचे गिरी। घर उन्हें देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हुई, ब्लैकवुड मैनर ने उन्हें एक गहरे अंधेरे में डुबो दिया। एक ऐसा अंधेरा जो जिंदा महसूस होता था। सेक्शन 5 विस्पर्स इन द डार्क, द फर्स्ट अनसेटलिंग आवर्स। पहला घंटा लगभग असहनीय तनाव के साथ गुजरा। हर परछाई ऐसे रेंगती हुई सी लगती थी। ढीले शटर से टकराती हवा का हर झोंका किसी भूत के कदम जैसा लगता था। लियाम अपनी टफगाई इमेज बनाए रखने की कोशिश में ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करने का फैसला किया। मैं किचन चेक करने जा रहा हूं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। शायद कुछ पुराने डरावने स्नैक्स मिल जाएं। वह एक अंधेरे कॉरिडोर में अकड़ कर चला गया। उसके हेड कैम की लाइट ऊपर नीचे हो रही थी। बाकी लोग फॉयर में ही दुबके रहे, अभी तक दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। वे घर की गहराइयों में उसके कदमों की आवाज को दूर जाते हुए सुनते रहे। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई महसूस हुई। निकल जाओ। ये बहुत धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। माया हाँप गई, सारा का हाथ पकड़ते हुए। क्या तुमने सुना? सारा, जिसका ईएमएफ मीटर अजीब तरह से बज कर रहा था, ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सुना, उसने वापस फुसफुसाया। उसकी आंखें अंधेरे को टटोल गई। ऐसा लगा जैसे यह हर जगह से आई हो। डेविड ने आंखें घुमाई, हालांकि उसने एक नोट बनाया। हवा, पुराना घर है, आवाजें तो होंगी। बिल्कुल नॉर्मल है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। हवा और ठंडी हो गई। एक बांसी बुरी सी बदबू उनकी नाक में भर गई, जैसे सड़ते हुए फूल और कुछ मेटल जैसा। जिस तरफ लियाम गया था, उधर से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फिर खामोशी। लियाम, सारा ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस और खामोशी, भारी और दम घुटने वाली। एक तनावपूर्ण पल के बाद लियाम लड़खड़ाता हुआ फॉयर में वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यार, वह हाँपते हुए बोला। किचन में सारे कबर्ड के दरवाजे, वे बस अपने आप खुल गए एक साथ, और फिर पुरानी प्लेटों का एक ढेर बस एक्सप्लोड हो गया। शेल्फ से सीधे उड़ गई। वह साफ तौर पर हिल गया था। उसकी बहादुरी जा चुकी थी। उसकी जगह एक एकदम असली वाले डरने ले ली थी। यह कोई ट्रिक नहीं थी, यह असली था। डेविड अनिच्छा से सारा के पीछे किचन की जांच करने गया। वहां सब तहस नहस था। चीनी मिट्टी के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। कबर्ड के दरवाजे अजीब एंगल्स पर खुले लटक रहे थे, जैसे खुले हुए मुंह की तरह। तारों या किसी ऐसे मैकेनिज्म का कोई निशान नहीं था
जिससे ऐसा हो सकता था। सारा का मीटर पागल हो गया। एक तीखी चीख जैसी आवाज निकालने लगा। स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स? वह हकलाते हुए बोली। बहुत स्ट्रॉन्ग। डेविड भी बेचैन लग रहा था। उसने अपने जूते से टूटी प्लेट के एक टुकड़े को कुरेदा। ठीक है, उसने धीरे से स्वीकार किया। यह अजीब है। घर उनके साथ खेल रहा था, उनके नर्व्स के साथ खिलवाड़ कर रहा था, और रात तो अभी शुरू ही हुई थी। सेक्शन 6 टेरर टेक्स होल्ड व्हेन शैडोज अटैक। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी और बढ़ गई। अब यह सिर्फ फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें नहीं थीं। बड़े डाइनिंग रूम में एक अनदेखी ताकत ने लंबी धूल भरी मेज से सब कुछ जोर से नीचे गिरा दिया। चांदी के बर्तन खड़खड़ाए, क्रिस्टल के गिलास टूट गए। एलियास ब्लैकवुड का एक भारी पोर्ट्रेट, जिसकी आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं, बिना किसी चेतावनी के फर्श पर गिर गया। कंटेस्टेंट्स चीख पड़े, डरे हुए चूहों की तरह इधर उधर भागे। डर उनके पेट में एक ठंडी गांठ बन गया था, एक लगातार बना रहने वाला अनचाहा साथी। उन्होंने एक साथ रहने की कोशिश की, लेकिन घर उन्हें अलग करने पर तुला हुआ लगता था। उन्हें एक एक करके निशाना बना रहा था। माया घूमते हुए एक बच्चे के नर्सरी जैसे कमरे में चली गई। कमरे के बीच में एक रॉकिंग हॉर्स धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही वह करीब गई, हिलना और तेज हो गया, तेज और तेज। फिर धूल भरी शेल्फ पर रखी एक छोटी पुरानी गुड़िया ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी पेंट की हुई आंखें सीधे उसे घूर रही थी। एक छोटी फटी हुई आवाज में कोई हंसा। खेलना है? माया चीखी और भाग गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह तब तक नहीं रुकी जब तक उसे बाकी लोग नहीं मिल गए। गुड़िया और भूतिया बच्चे के बारे में बेतरतीब ढंग से बड़बड़ा रही थी। डर अब हल्का नहीं था, वो पूरी तरह से हमलावर हो चुका था। लियाम ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह डरा हुआ नहीं है। उसने ऊपर मास्टर बेडरूम में जो भी आवाजें कर रहा था, उसका सामना करने का फैसला किया। उसने भारी ओक का दरवाजा धकेला। कमरा जमा देने वाला ठंडा था। उसकी सांस हवा में भाप बन रही थी। अचानक दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया और वह अंधेरे में डूब गया। उसने अपनी टॉर्च टटोली। जब रोशनी ने अंधेरे को चीरा तो उसने कोने में एक परछाई जैसा फिगर खड़ा देखा। लंबा, दुबला पतला, चमकती लाल आंखों वाला। उसने एक भूतों जैसा हाथ उठाया। लियाम चीखा, एक सच्ची डरी हुई आवाज। उसने खुद को दरवाजे पर दे मारा। आखिरकार बाहर निकल गया। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। सारा इस बीच लाइब्रेरी में अपने स्पिरिट बॉक्स का इस्तेमाल करके बात करने की कोशिश कर रही थी। स्टैटिक की आवाज आई और फिर बिल्कुल साफ एक गहरी भारी आवाज गरजी निकली। शेल्फ पर रखी किताबें जोर जोर से हिलने लगी। एक उड़कर आई, फिर दूसरी और फिर एक और, मिसाइलों की तरह उस पर बरसने लगी। वो झुकी, अपना सिर बचाते हुए, जैसे कमरा अफरा तफरी में डूब गया। डेविड ये देखकर आखिरकार अपना नोटपैड गिरा दिया। उसका सारा शक उड़ती हुई किताबों की तरह टूट चुका था। ये किसी भी धोखे से परे था। ये एक बुरी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्हें बाहर निकालना चाहती थी, या उससे भी बुरा। सेक्शन 7 ब्रेकिंग पॉइंट, माइंड्स अंडर सीज। लगातार आतंक के हमले ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सोना नामुमकिन था। हर चरमराती आवाज, हर फुसफुसाहट उनके अंदर दहशत की नई लहरें भेज रही थी। माया की हालत खराब थी। एक कोने में बेकाबू होकर रो रही थी। गुड़िया और ठंड के बारे में बुदबुदा रही थी। वह बार बार दोहरा रही थी, वह चाहता है कि हम रुकें। वह हमेशा के लिए खेलना चाहता है। उसका दिमाग साफ तौर पर इस तनाव में टूट रहा था। $1 मिलियन का वादा एक दूर का बेवकूफी भरा सपना लग रहा था। जिंदा रहना ही अब सब कुछ था, लेकिन हर गुजरते भयानक मिनट के साथ जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा था। लियाम, जो कभी कॉन्फिडेंट जॉक था, अब डरा सहमा और वहमी हो गया था। वह हर परछाई, हर आवाज पर चौंक जाता था। लाल आंखों वाले फिगर के साथ हुई मुठभेड़ ने उसे तोड़ दिया था। वह अपने कंधे के ऊपर से देखता रहता। उसे यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैनर के भयानक अंधेरे में उसे घूर रहा है। वह खुद से बातें करने लगा। उसके शब्द टूटे फूटे और डरावने थे।
ये दीवारों में है। वह फुसफुसाता, मैं इसे सांस लेते हुए सुन सकता हूँ। ये इंतजार कर रहा है। मानसिक पीड़ा लगातार जारी थी, उनके होशो हवास को धीरे धीरे खत्म कर रही थी, टुकड़े टुकड़े करके। ब्लैकवुड मैनर सिर्फ उनके शरीर पर हमला नहीं कर रहा था, वह उनके दिमागों पर कब्जा कर रहा था। सारा पैरानॉर्मल में अपनी शुरुआती उत्सुकता के बावजूद अपनी सीमा पर पहुंच रही थी। उसके इक्विपमेंट कोई सुरक्षा नहीं दे रहे थे, केवल भयानक सच्चाई की पुष्टि कर रहे थे। घर में जो शक्तियां थीं, वो जिज्ञासु आत्माएं नहीं थीं। वे गुस्सैल, ताकतवर और बुरी थीं। उसने शांत करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो भी शक्ति मौजूद थी, उससे तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मिन्नतों का जवाब कमरों के अनदेखे कोनों से गूंजती हुई मजाकिया हंसी से मिला। उसका वैज्ञानिक तरीका ढह चुका था। उसकी जगह एक ऐसे असली डर ने ले ली थी जिसे उसने कभी नहीं जाना था। वह अनदेखे दुश्मन के सामने बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। यहां तक कि डेविड, कट्टर शक करने वाला, भी टूटने के संकेत दे रहा था। उसका पत्रकारीय अलगाव खत्म हो गया था। वह पीला पड़ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना कैमरा पकड़ा हुआ था। अब वह किसी धोखे को नहीं, बल्कि अपने खुद के एक बुरे सपने में उतरने को डॉक्यूमेंट कर रहा था। उसने ऐसी चीजें देखी थीं जिन्हें वह समझा नहीं सकता था, ऐसी चीजें जो हर तर्क को झुठलाती थीं। घर एक जिंदा चीज थी, एक शिकारी, और वे उसके शिकार थे। हवा में ही नफरत और द्वेष महसूस हो रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उनमें से कोई भी सुबह देख पाएगा। इस ख्याल ने उसकी रीढ़ में बर्फीली कंपकंपी दौड़ा दी। सेक्शन 8 द मैनर्स फ्यूरी, अ डेडली क्लाइमैक्स। सुबह होने से पहले के आखिरी घंटे सबसे बुरे थे। घर ने जैसे अपना पूरा गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। सेलर में, जहां लियाम छिपने की जगह ढूंढने की उम्मीद में पीछे हट गया था, तापमान गिर गया। बर्फीली धुंध की लताएं उसके टखनों के चारों ओर लिपट गईं। फिर छत से लटकती भारी जंजीरें जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अनदेखा दैत्य उन्हें खड़खड़ा रहा हो। एक उसके तरफ झूली, जिसके सिरे पर एक जंग लगा हुआ हुक था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन वह उसके हाथ में लग गई, उसके जैकेट और स्किन को फाड़ते हुए। वह दर्द और डर से चीखा, दूर घिसटते हुए खून मिट्टी के फर्श पर टपक रहा था। माया अभी भी अपने डर में खोई हुई बड़े बॉलरूम में भटक गई। धूल भरे झूमर हिलने लगे। एक बेसुरी वॉल्ट्स की धुन किसी अनदेखी जगह से बज रही थी, उदास और डरावनी। भूतिया आकृतियां, पारदर्शी और हवा जैसी, प्रकट होने लगी, कमरे के बीच में धीरे धीरे घूम रही थी। वे उसकी ओर मुड़ी, उनकी खाली आंखें उसे घूर रही थी। एक करीब आई, उसका ठंडा भूतों जैसा हाथ आगे बढ़ा। माया डर के मारे हिल नहीं सकी। उसने एक दबी हुई सिसकी ली। जब वह आकृति उसके आर पार हो गई, एक ऐसी ठंडक छोड़ गई जो उसकी हड्डियों में बस गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। सारा और डेविड एक साथ रहते हुए खुद को मास्टर बेडरूम में फंसा हुआ पाया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और खुद ही लॉक हो गया। कमरा नामुमकिन रूप से ठंडा हो गया। लियाम ने पहले जो परछाई जैसा फिगर देखा था, वह फिर से प्रकट हुआ, ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक। वह उनकी ओर बढ़ा, उसकी लाल आंखें सदियों पुरानी नफरत से जल रही थी। कमरे में चीजें उड़ने लगीं, किताबें, फूलदान, एक भारी कैंडल होल्डर उनके सिरों के पास से बाल बाल बचते हुए। सारा चीखी, एक सुरक्षा प्रार्थना पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज एक ऐसी बहरी कर देने वाली दहाड़ में डूब गई जिसने ब्लैकवुड मैनर की नींव तक हिला दी। फिर डेविड के नीचे का फर्श छटकने लगा। वह पीछे हटा जब एक काला गड्ढा खुल गया, जिसकी गहराइयों से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वह नीचे से हल्की, दर्दनाक चीखें सुन सकता था। फिगर ने झपट्टा मारा। डेविड ने सारा को रास्ते से धकेल दिया, लेकिन वह काफी तेज नहीं था। एक भूतों जैसा पंजा, मौत की तरह ठंडा, उसकी छाती पर लगा। वह चिल्लाया, घाव को पकड़ते हुए अपने घुटनों पर गिर गया। दर्द भयानक था। घर अब सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वे हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। सेक्शन 9 आफ्टरमैथ, द साइलेंस ऑफ ब्लैकवुड।
जैसे ही सुबह की पहली पीली रोशनी क्षितिज को छुई, ब्लैकवुड मैनर के अंदर की गतिविधियां अचानक बंद हो गईं। दबाव वाला माहौल थोड़ा हल्का हुआ। जो खामोशी छाई वो भारी थी, अजीब थी। माइल्स कॉर्बिन और उसका क्रू बढ़ते डर और फिर आखिरकार स्टैटिक के साथ कैमरा फीड्स देखते हुए आखिरकार समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो गया था। उन्होंने चीखों और डर की उम्मीद की थी, असली शारीरिक हमले की आवाजों की नहीं, और फिर डरावने तरीके से कई कैमरों से बिल्कुल कोई आवाज नहीं। उनका $1 मिलियन का शो एक असली जिंदगी की हॉरर स्टोरी बन गया था। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो माइल्स एक अनिच्छुक और डरे हुए लोकल शेरिफ के साथ बड़े फ्रंट डोर्स को जबरदस्ती खोला। मैनर का इंटीरियर तहस नहस था, फर्नीचर उल्टा हुआ था, चीजें टूटी हुई थी। उन्हें सबसे पहले माया मिली। बॉलरूम में दुबकी हुई एकदम सुन्न बेजान सी एक दीवार को घूर रही थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। लियाम सेलर में मिला, खून बह रहा था और वो बेहोशी में जंजीरों और हुक्स के बारे में बड़बड़ा रहा था। सारा मास्टर बेडरूम के बाहर हॉलवे में बेहोश मिली, घायल और डरी हुई थी पर जिंदा थी। वह खुद को बाहर घसीटने में कामयाब रही थी, लेकिन डेविड, शक की जर्नलिस्ट, कहीं नहीं मिला। मास्टर बेडरूम के फर्श का गड्ढा गायब हो चुका था। फर्श बोर्ड ऐसे जुड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका जो कुछ बचा था वह था उसका गिरा हुआ कैमरा, जिसका लेंस टूटा हुआ था, और फर्श पर खून की कुछ बूंदें। वह गायब हो गया था पूरी तरह से। अधिकारियों ने जांच शुरू की, लेकिन ब्लैकवुड मैनर ने अपने राज छिपाए रखे। माइल्स कॉर्बिन के खिलाफ कभी कोई चार्ज नहीं लगा, लेकिन उसका करियर खत्म हो गया। स्टे अलाइव कभी एयर नहीं हुआ। फुटेज को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा असली माना गया। ब्लैकवुड मैनर अभी भी पहाड़ी पर खड़ा है, एक खामोश, कुछ सोचता हुआ पहरेदार। कस्बे वाले कहते हैं कि अब वह शांत है, जैसे उसकी भूख मिट गई हो कुछ समय के लिए। जिंदा बचे लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए। उनकी जिंदगियां उस एक रात के अकल्पनीय डर से पूरी तरह बदल गई। वे मनोवैज्ञानिक घाव, बुरे सपने, उन शापित दीवारों के भीतर छिपी चीजों की डरावनी यादें अपने साथ ले गए। और कभी कभी हवा में लोकल लोग अभी भी हल्की फुसफुसाहटें और एक उदास चीख सुनने का दावा करते हैं, उस हॉन्टेड घर में खेले गए मौत के खेल की याद दिलाते हुए। एक ऐसा खेल जिसमें घर हमेशा जीतता है।